आशीष ठाकुर मेडिकल कॉलेज में लावारिस लाशों और जिन परिजनों के पास दाह संस्कार के पैसे नहीं होते हैं, उनके शवों को अपने स्वयं के खर्च से दाह संस्कार कर अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मानव जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए दुखी निशक्त जनों और बीमारों की सेवा करते हुए उनके भोजन, दवाई, सेवा और जरूरत पड़ने पर उनके दाह संस्कार की व्यवस्था भी करते हैं। लावारिस शवों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संस्कार करके उसका परलोक सुधारने में मदद वे करते हैं। जिस काम से डरकर हर कोई दूर भागता है, उसी काम को आशीष ठाकुर पूरी निष्ठा और सद्भाव से करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज के युग में जब लोगों के पास अपने काम के लिए समय नहीं है, ऐसे में आशीष अपना काफी समय समाज सेवा के इस कार्य में लगाकर मानव जीवन की श्रेष्ठता का अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सबके सामने है। नहीं, पहले तो बेसिकली समाज सेवा ही है, क्योंकि वर्किंग करना होता है, हर बंदे को अपना काम करना। तो एक ज्वाइनिंग मेरी भी है कि मैं जॉब भी करता हूँ। एजुकेशन जब मैं प्रॉपरली करता हूँ, बहुत कमजोर परिवार से हूँ मैं, मेरे फादर से पाई हुआ करते थे और हम लोगों की फैमिली भी इतनी बड़ी थी, मतलब 2 भाई 2 बहन हम लोग को मैनेज कर पाने जमीन पर हमने देखा जद्दोजहद क्या होती है। जब मैं कॉलेज टाइम में आया, फर्स्ट ईयर था, स्कूल टाइम से ही मैं देखता आ रहा था कि मुझे कुछ करना है। जब 12th में था, मैं मेडिकल में ही जॉब करता था एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और मैं जॉब भी अपना वहाँ पे मेडिकल में भी काम करता था एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर। जब मैं वहाँ काम करता था, मैं ये देखता था कि कहीं कुछ ना कुछ वहाँ ऐसे थके हारे लोग, भूखे नंगे लोग, उनको देख कर हमेशा मन खराब हुआ करता था। एक बार काफी समय की बात है, मुझे 10-11 साल हो गया और बेसिकली 11-12 साल हो रहे होंगे। तो 12 साल के पीरियड में मैंने बस यही मानना है कि जीवन कब है कब नहीं है, इसके लिए हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत गंदा हादसा इंसिडेंट बोलेंगे, हमारे वहाँ पे एक शक्ति होटल हुआ करता था मेन रोड पे ही। वहाँ पे सुबह में 8 बजे अपने जॉब के लिए जा रहा था, साइकिल में जाया करते थे हम लोग। मैंने वहाँ पे देखा कुछ पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो नोच रहे हैं किसी चीज को, कपड़े में लगा हुआ। सारे लोग देख रहे हैं, मैंने भी देखा और मैं चला गया। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों पैर और जिसको अपन मेरी बोन्स बोलेंगे, कुत्ते पूरा नीचे का हिस्सा खा चुके थे, सर खा चुके, धड़ बचा था और चारों साइड की बोन्स थी और दूध में लिपटा हुआ कपड़ा था। दोपहर को 2:30 बजे जब मैं लौटा, जब मैं पास गया तो मैंने ये तो बॉडी है। तत्काल मुझे लगा कैसे भी करके मुझे काम करना है। तो हमारे पीएम में आज भी वो सारे लोग हैं जो पीएम करते हैं, जिनको डिपार्टमेंट सीवर बोलता है, जो भी कहे, उनका आइडेंटिफिकेशन जो भी हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वो लोगों को मैंने लगा मुझे चलना है, ऐसा करना है। तो पहली बार तो नहीं करवाया और धीरे धीरे कारवा चलता गया। बेसिकली रहा काम का, मैं जो भी मेरी सैलरी आती है, मैंने एक एनजीओ बनाया हुआ था, पर वो एनजीओ एक फॉर्मेलिटी थी शासन प्रशासन के लिए, पर कभी मैंने कोई फंडिंग नहीं की। मेरा रजिस्ट्रेशन आज भी रिन्यूअल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये होता क्या। मैं जब भी ऐसा करता था, पुलिस से हमेशा मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि कहीं भी अगर बॉडी पड़ी है तो अब मैं उनके पंचनामे के लिए मैं 4 घंटे बैठना पड़ता था। मैं बॉडी उठा के हॉस्पिटल कर दूं या तो अननोन पड़ा हुआ है तो उसको एडमिट कर देता था। तो थोड़ा इंटेंशनली मुझे शासन की ओर से ऐसा हो जाता था। तो आप ही लोगों के माध्यम से प्रेम भैया लोग हैं जो वर्किंग करते हैं आपकी प्रोफाइल में, उनने मेरा एक रजिस्ट्रेशन करवाया, और वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, मेरे लिए फॉर्मेलिटी था। आज भी 2007 का रजिस्ट्रेशन है, कभी एक पेपर सबमिट नहीं किया गया और मैंने वो पेपर वहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि हाँ, लेकिन कभी भी अगर कोई कहे कि इसका बाकी डाटा क्या है तो कुछ भी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ कहने के हाँ रजिस्टर्ड है, पर रजिस्टर्ड है नहीं है कोई मतलब नहीं उस चीज का, एक फॉर्मेलिटी हो गई। बेसिकली जीवन ऐसा चल रहा है। जितने भी लोग, मैं बच्चों के लिए भी मैंने कोशिश की, जो भी स्ट्रीट लाइट चिल्ड्रन है, वीक में मैं उनको एजुकेशन देता था, उसके लिए मैंने शुरुआत की। बीच में मेडिकल में बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए खाना अरेंज किया। जो मतलब आता तो एक बंदा है, उसके बाद 4 लोग और आते हैं और उनके पास ही पहनने खाने को नहीं होता है, तो उनके लिए सूर्य प्रसाद के नाम से खाना शुरू किया। कोशिशें हमेशा ये रही हैं कि जो मैं कर पा रहा हूँ वो मुझे करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जो मैं देख पा रहा हूँ वो किसी भी कीमत में मेरे सामने ऐसा ना हो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, उसको करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। यही कोशिश जीवन बांगे का तो जैसे मैं जीता हूँ कि सुबह है या शाम मुझे नहीं मालूम। हाँ, अगर मैं जिया और मैं कुछ कर पाया तो मुझे को मेरा तन भी बेचना पड़े, मैं अपने सामने ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे एक आदमी पीड़ा अपने आप को मानती हूँ कि जब मेरा मन पीड़ित होगा तो मैं कैसा होगा। तो वो पीड़ा जब तक मेरे मन में रहेगी और जब तक मैं जीवित रहूंगा तो उनके लिए मैं करता रहूँ, ये सोच के काम कर रहा हूँ। और कोई आम नागरिक के लिए, सारे लोगों के लिए ये कहेंगे कि सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो। सब देखते हैं कि कोई पड़ा है, अरे पड़ा है, कोई मर रहा है, अरे मर गया। वो सारी फीलिंग्स मैं चाहता हूँ कि अपने मन पे, मैं भी ये काम करना बहुत बड़ा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मैं सारी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ, सारा कुछ नहीं कर पाता हूँ, बहुत कुछ मुझसे छूट
अगर आज शहर के सारे लोग जितनी दुनिया के संसार के लोग, अगर 2 लोग 4 लोग ये मान लें कि किसी एक आदमी का जिम्मा मैं लेता हूँ एक दिन के लिए, तो कभी कोई ना भूखा रहेगा, कोई ना नंगा मरेगा, सबके तन पे कपड़े होंगे और सबका संस्कार पूरा होगा। मैं हर धर्म के अनुसार जो भी मुझे जानकारी होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जिस भी धर्म के अनुरूप है, अनुयायी है, मैं वो प्रयास करता हूँ कि उसको मैं संस्कार वैसे करूँ। लोग नवजात बच्चों को छोड़ देते हैं, मैं अपने हाथों से उठा के ले जाता हूँ। इस समाज में ये भी देखता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को फेंक देती है, कोई ऐसा फेंक नहीं सकता, लेकिन उसकी शायद मजबूरी रही हुई थी, या तो उसको लाना नहीं था या फेंकना नहीं था। ऐसा बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए, आप भी उस चीज को फील करते हैं, सब फील करते हैं, पर मैं चाहता हूँ उस फीलिंग को बाहर लाके रिएक्ट किया जाए, उसका लाभ लोगों को मिले। और रियली अगर हमारा जीवन है तो हमारे जीवन से हम किसी को कुछ कर पाए, दे पाए। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो हम अपने आप में जब सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा पहन के, अच्छा खा के, अच्छा घूम के, तो कैसा जीवन। EMS टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।